प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और सुबह परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम उसके वचन के ऊपर मनन करें और उसके वचन पर ध्यान करें और बातचीत करें प्रभु से इस वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पूरे संदेश को सुनिएगा। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण संदेश है ये, और ये संदेश है न्याय के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं बहुत जल्दी। हम सब जानते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब न्याय का समय आ पहुंचा है। एक बहुत अच्छा गीत है, इसकी पहली लाइन में बताता हूँ आपको कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। क्योंकि यीशु मसीह न्याय करने आने वाले हैं। जीवितों का भी, मुर्दों का भी, हर एक का न्याय होने वाला है। तो आज एक विशेष न्याय के विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँचते रहें। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फ्राइडे शाम 6 बजे मैं और मेरी वाइफ जो प्रार्थना करने के लिए लाइव आते हैं, उसके लिए अपने निवेदन हमें भेजते रहिए, ताकि फ्राइडे को हम आपके नाम लेकर प्रार्थना कर सकें और प्रतिदिन की प्रार्थना में हम आपको स्मरण रख सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख और सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है ये, और ये अंतिम न्याय के विषय में है। न्याय तो कई प्रकार के होंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। यहूदियों का अलग होगा, व्यवस्था के मानने वालों का अलग होगा, विश्वासियों का अलग होगा, अन्य जातियों का अलग होगा, स्वर्गदूतों का अलग होगा, शैतान का और उसके दूतों का अलग होगा। लेकिन एक विशेष न्याय है जिसके विषय में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए सबसे पहले हम उस प्रक्रिया को देखेंगे कि किस प्रकार का न्याय होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद देखेंगे। यहाँ पर लिखा क्या है, सुनिए। लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, देखिए सब का हाल लिखा है, कोई भी बचेगा नहीं, सबका न्याय होगा। क्योंकि अवश्य है कि सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। जब यीशु मसीह अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेंगे न्याय करने के लिए, उसके विषय में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएँ। हर एक भले और बुरे कामों का बदला कब खुल जाएगा ये न्याय आसन के सामने हमारा हाल? जब यीशु मसीह अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। देखते हैं मत्ती की पत्री में इस विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है 25 अध्याय में और उसके 31 पद में। यहाँ लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह तुम्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
भले काम करने वाले अलग होंगे, बुरे काम करने वाले अलग होंगे। वो एक ही परिवार में भी हो सकते हैं, एक ही कुटुंब में भी हो सकते हैं, कि घराने में भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और न्याय का समय बहुत निकट है। तो देखते हैं, एक और मैं वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ आपको। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। देखिए, मरे हुओं का भी न्याय होगा, जीवितों का भी न्याय होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो सब तो मरे हुए नहीं होंगे, बहुत से लोग जिंदा भी होंगे, बहुत लोग जिंदा होंगे, उनका भी न्याय होगा। और जो मर चुके हैं, जो कब्रों में हैं या कैसे भी मर गए हैं, उन सब का न्याय होगा। तो यहाँ लिखा है, संत पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से कि परमेश्वर और मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये तीमुथियुस को शिक्षा दी संत पौलुस ने। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय है न्याय। तो यीशु मसीह न्याय करने आने वाले हैं। मैंने बहुत तरह के न्याय आपको बताए हैं, लेकिन एक न्याय और है जिसके लिए हमें सजग हो जाना चाहिए, हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमें अब अपनी कमर बांध लेनी चाहिए और उन बातों को छोड़ देना चाहिए जिसके कारण हम फंस सकते हैं, जिसके कारण हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने लायक नहीं रह सकते हैं। आइए देखेंगे वो न्याय कौन सा है। वो लिखा है रोमियो की पत्री में 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 16 पद को मैं पढ़ूंगा। 16 आयत में क्या लिखा है? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये न्याय सबसे खतरनाक होगा, गुप्त बातों का न्याय। हम वैसे सारी बातें जानते हैं कि ये लोग व्यवस्था मानने वाले हैं, इनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। ये विश्वासी लोग हैं, इनका न्याय विश्वास के अनुसार होगा। ये अन्य जाति हैं, इनका न्याय इनके तरीके से होगा। वो स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूतों का न्याय परमेश्वर अलग से करेगा। शैतान और उसके दूतों का न्याय अलग से होगा। लेकिन गुप्त बातों के बारे में कोई नहीं जानता। या तो मैं जानता हूँ या परमेश्वर जानता है, आप जानते हैं या परमेश्वर जानता है। वो गुप्त बातें जो अच्छी हैं या बुरी हैं, हमने अभी पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 10 पद में। देखिए क्या लिखा है, दोबारा मैं पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। भले और बुरे कामों का न्याय होने वाला है। उसमें एक काम है गुप्त काम, जो छुपकर किए गए काम हैं, उनका न्याय अलग से होगा। तो बहुत बड़ी भीड़ होगी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सी बातें हम गुप्त में करते हैं, न हमारे घर वालों को पता होती है, न हमारे मम्मी पापा को पता होती है, न हमारे भाई बहनों को पता होती है, न हमारे पति को पता होती है, न पत्नी को पता होती है, न बच्चों को पता होती है। गुप्त में हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारी इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए हम करते हैं। उन बातों का न्याय प्रभु यीशु मसीह करने आने वाले हैं। तो हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। अंधेरे में अपने कामों को करके सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आगे लिखा है 16 आयत में, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे क्यों बनाया व क्यों रचा? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। परमेश्वर सब कुछ समझ रखता है। वो गुप्त में देखता है, चुपचाप से देखता है। कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें समझाई हैं। आइए उसको देखेंगे, फिर उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। मत्ती 6 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो,
नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। हम धर्म के काम क्या करते हैं? दिखाने के लिए करते हैं। ज़्यादा चंदा दे दिया या कहीं कुछ बांट रहे हैं तो वीडियो रील बना रहे हैं, उसे फेसबुक पर डाल रहे हैं या व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि हमने इतना दान दिया, हमने इतनों को खाना खिला दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये दिखाने के लिए ये काम नहीं करने। तो लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तो धर्म के काम करने के लिए तो हम दिखाते हैं, कैमरा लगा लेते हैं, फ़ोन कैमरा से हम वीडियोस बना बना कर हम शेयर करते हैं, लेकिन जो गुप्त काम होते हैं, जो गलत काम होते हैं, हम उनको चुप कर करते हैं। अब देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ ध्यान से समझिए इस बात को। दूसरी आयत में लिखा है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। लेकिन यीशु मसीह 3 आयत में कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, गुप्त दान। और लिखा है कि ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखता है वो गुप्त में। जब हम अच्छे काम करते हैं तब भी देखता है। यहाँ पर दान के विषय में लिखा है। फिर आगे दूसरा स्टेप में यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना जब हम कोठरी में करते हैं तो परमेश्वर गुप्त में देखता है, हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। फिर तीसरे स्टेप में यीशु मसीह आकर कहते हैं, जब तू उपवास करे तो कपटियों के नाई अपने आप को ना बना, बल्कि गुप्त में अपने उपवास को रख, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे उसका प्रतिफल देगा। तो अच्छी बातों को परमेश्वर गुप्त में देखता है, तो बुरी बातों को भी परमेश्वर गुप्त में देखता है, लिख लेता है हाथों से कि आज के डेट में, आज के दिन, इतने समय मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये गलत काम किया। तो वो लिखा जा रहा है किताबों में। इसलिए मैंने शुरू में गाना आपको बताया था कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। तो जब भी हिसाब होगा किताबें खुल जाएंगी, क्योंकि हमारा सारा हाल उसमें लिखा होगा, क्योंकि इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा। तो जब यीशु मसीह आने वाला है तो हमें कैसा होना चाहिए? क्या हमें उन्हीं गुप्त बातों में, गुप्त अपराधों में, गुप्त पापों में लिप्त रहना चाहिए? देखिए, दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसमें क्या लिखा है? दूसरा पतरस 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 9 पद से। यहाँ लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई जन नाश हो। अभी भी परमेश्वर धीरज धरे हुआ। लोग कहते हैं ना, क्यों देरी हो रही है? अगर हम इसको पहले पद से पढ़ें तो इसमें वो बात भी आ जाएगी कि लोग कहते हैं, कहाँ गई इसकी प्रतिज्ञा, जब तक हमारे बाप दादे सो गए हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि वो आने वाला है। लेकिन वो धीरज धरे हुआ है। इसका जवाब 9 आयत में दिया है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब आगे देखिए क्या कहता है। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आगे देखिए, तो जब कि ये सब वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा आप, लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो हमें भी खत्म हो जाना है। तो हमें कैसा होना है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आज देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो उस नई पृथ्वी में, नए राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें एक पवित्र जीवन जीना है। हम देखिए 5 प्रकार से हम अशुद्ध होते हैं। अपनी सोच के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा और संगति के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी 5 बातों को हम कंट्रोल करें, हम अपने मन को कंट्रोल में करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखें, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, अपने चाल चलन को सही रखें और अच्छी संगति में रहें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह आने वाले हैं और वो न्याय करने आने वाले हैं। ऐसे ही नहीं आ रहे, वो प्रचार करने नहीं आ रहे। उद्धार का काम हो चुका है। अब
अनुग्रह का समय चल रहा है और इसी में बहुत से लोगों का उद्धार हो जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह आएंगे और न्याय का सिंहासन लगाया जाएगा। सब यीशु मसीह के सामने खड़े किए जाएंगे, मैं भी और आप भी। अगर मैंने भी गुप्त पाप किए होंगे तो यीशु मसीह मुझे भी अपने बाएं हाथ पर खड़ा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये न्याय जो होने वाला है, इसके लिए हम लोग तैयार रहें। अभी हमारे पास समय है। हम अभी भी इन बातों को, जो गुप्त पाप हम करते हैं अंधेरे में, अकेले में, चुपचाप, हम उसे त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। अपने आप को एक शुद्ध पवित्र व्यक्ति बना लें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके सामने खड़े रह सकें और कह सकें, प्रभु देख, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी भी गुप्त पापों में लिप्त हैं वो सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। उन सारी बातों को छोड़ दें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं और न्याय सिंहासन के सामने लज्जित होकर खड़े होने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आज आपने इस वचन से क्या सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।